हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अनिल शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के सामने। इन माय प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए ये वर्क करने को दिया था। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन एंड आई वेलकम यू अगेन। ठीक है, ओके। तो हम लोग लास्ट सेशन में जो होमवर्क मैंने दिया था उस होमवर्क की एक बार बात कर लेते हैं। आप लोगों के आंसर वैसे तो कमेंट सेक्शन में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन जिन भैयाओं के आंसर राइट नहीं है वो एक बार अपने आंसर्स मैच कर लें भाई। ओके, नाउ ब्रिंग मी डैश बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। ब्रिंग मी डैश बुक। ब्रिंग मी कौन सी बुक की बात हो रही है भाई? कोई स्पेसिफाई बुक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। ब्रिंग मी द बुक। What will be the right answer of this? The. Next हम लोग बात करें डैश कश्मीर is beautiful place in India. Okay, that was your second example and the right answer of this क्या हम लोग यहाँ यूज करेंगे? जीरो आर्टिकल। ठीक है, ओके। आंसर और यहाँ बात करें हम लोग तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। मीन्स अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो है ये हम लोगों का आंसर होने वाला है। ओके, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार से दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी शहर का नाम, कंट्री का नाम है तो हम लोग उसके पहले जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं और ब्यूटीफुल एज एन एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा है। प्लेस के पहले ब्यूटीफुल लगा दिया है। ब्यूटीफुल इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ए का। ठीक है, आई होप योर आंसर विल बी राइट। ओके, let's start today's session. Today's session will be a very important for all of you. Okay, हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और वही कंटिन्यू कर रहे हैं ए एन और द की बात को। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोगों के लिए कोई भी नेम आ रहा है, नेम की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अगर कोई भी हम लोगों के लिए रिवर, कैनाल, कोई भी रिवर का नेम आ रहा है, कोई भी कैनाल का नेम आ रहा है, कोई भी बे, कोई भी गल्फ। ठीक है भाई, आप लोग मेरे साथ राइट डाउन करते जाएं। कोई भी रिवर का नाम, कोई भी कैनाल का नाम, कोई भी मीन्स बे का नाम, कोई भी गल्फ का नाम। आगे मैं इसी को अगर कंटिन्यू करूं, कोई भी सी का नाम या ओशियन का नाम हो। ठीक है भाई, कोई भी रिवर, कैनाल, बे, सी, ओशियन। ठीक है भाई, इनके नाम हैं। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखूं कि अगर कोई भी हम लोगों के लिए डिजर्ट का नाम हो भाई, कोई भी डेजर्ट हो, है ना, ओके, डेजर्ट हो, या हम लोगों के लिए कोई भी ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है भाई, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है हमारे लिए। ठीक है, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं। या हम लोग बात करें डेजर्ट हो गया, ग्रुप ऑफ माउंटेन सॉरी आइलैंड हो गया। अगर हम बात करें चेन्स ऑफ माउंटेन, चेन्स ऑफ माउंटेन। ठीक है भाई, अगर हम लोगों के लिए ये सारे नेम आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर द आर्टिकल का। आप लोग लिख लें कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे भाई हम लोग यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे द आर्टिकल। आई अगेन रिपीट, इफ देयर इज द नेम ऑफ एनी रिवर, कैनाल, बे, गल्फ, सी, ओशियन। चलो मैं हिंदी में नाम लिख देता हूं। अगर कोई भी हम लोगों के लिए नाम आ रहा है भाई नदियों का, किसका नाम आ रहा है भाई? कोई भी नदियों का नाम आ रहा है, कोई भी नहर का नाम, कोई भी बे का मतलब होता है खाड़ी। ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, और गल्फ का मतलब भी होता है खाड़ी। सेम है ये बे और गल्फ।
सी मतलब होता है सागर और इसका मतलब होता है महासागर। ठीक है भाई। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान बोल दो या मरुस्थल बोल दो इसको भाई। ठीक है भाई, रेगिस्तान। ग्रुप ऑफ आइलैंड का मतलब हो गया द्वीप समूहों का नाम, द्वीप समूह का नाम, और इसका मतलब हो गया पर्वत श्रृंखलाओं के नाम। Students, you have to know if we see these names, we always use the article. I am going to write some example of these. कुछ एग्जाम्पल्स मैं इनके लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग नोट्स बनाएं। ओके, आप लोग चेक करें अपने नोट्स को, क्या आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवर की। मैं लिख देता हूँ द गंगा। अगर मैं आप लोगों के लिए यहां लिखूं द यमुना, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं द कृष्णा। ठीक है। ओके, दीज आर द नेम ऑफ रिवर्स। रिवर के नेम के पहले हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल। अगर मैं आप लोगों से कैनाल की बात करूं, द इंदिरा गांधी कैनाल, और अगर मैं बात करूं द स्वेज कैनाल। ठीक है भाई। ओके, ठीक है। ओके, ये हो गए कुछ कैनाल के नेम हो गए। और अगर मैं आप लोगों के लिए इसमें लिखना चाहूं द नर्मदा कैनाल, द नर्मदा कैनाल, द नर्मदा कैनाल। ये हम लोगों ने लिखा रिवर्स के नेम, देन हम लोगों ने लिखा कैनाल के नेम। अगर मैं खाड़ी की बात करूं, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से गल्फ की बात करूं, गल्फ के लिए हम लोग लिख सकते हैं द मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। हम लोगों ने मैक्सिको जो गल्फ है उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। ओके भाई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक गल्फ की और बात करें तो द बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो कि अगर हम लोगों के लिए कोई रिवर का नेम, कोई भी कैनाल का नेम, कोई भी बे का नेम, कोई भी गल्फ का नेम आ रहा है तो हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनमें से कुछ एग्जाम्पल और देखें। जैसे मैं सी की बात करूं आप लोगों के लिए तो सी का मतलब तो होगा सागर, और अगर मैं बात करूं ओशियन की तो ओशियन का मतलब हो जाएगा मीन्स महासागर। सागर और महासागर के नाम के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं भाई हम लोग। जैसे कि हम लोगों के 5 महासागर हैं भाई, उनके नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखे द अटलांटिक
द अटलांटिक, ठीक है भाई, द अटलांटिक। और बात करें हम लोग द आर्कटिक, द आर्कटिक, द आर्कटिक। इन महासागरों के नाम के पहले भी स्टूडेंट्स वी हैव टू नो दैट वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल। ओके, हम लोग इनके पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें कुछ डेजर्ट के नेम के पहले, द थार डिजर्ट, राजस्थान का जो है द थार, द थार डिजर्ट। आप लोगों ने सुना हो द गोबी डिजर्ट, द कालाहारी डिजर्ट, ठीक है भाई। कुछ जो डिजर्ट हैं उनके नाम के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। एक और अगर हम लोग लिखें द सहारा, द सहारा डिजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट के पहले भी हम लोग यूज कर रहे हैं द आर्टिकल का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड ग्रुप के पहले, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, ठीक है भाई। हम लोग किसके पहले, द वेस्ट इंडीज हो गया, द अंडमान्स हो गया, इनके पहले हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि द्वीप समूहों के नाम के पहले यूज करेंगे, लेकिन सिंगल द्वीप है तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखूं डैश श्रीलंका, तो यहाँ पर हम लोग जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रख लेने वाली बात है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो इसी में हम लोग लिख लेते हैं, अगर माउंटेन्स के नेम हैं तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे भाई, द आर्टिकल का ही यूज करेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए द अरावलीज, द अरावलीज। मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए यहां पर द हिमालयाज, मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं यहां पर एक एग्जांपल और द एल्पस, ठीक है। हम लोग पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले यूज करते हैं द आर्टिकल, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों के लिए कोई पीक का नाम दिया हुआ है भाई, पीक का मतलब होता है कोई पर्वत की चोटी या शिखर का नाम दिया हुआ है, तो हम लोग वहां पर द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग किसका यूज कर देंगे, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में दे रहा हूं डैश माउंट एवरेस्ट, पर्वत शिखर है, हम लोग जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। डैश गुरु शिखर, डैश हम लोग यूज करेंगे जीरो आर्टिकल का। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोगों के लिए कोई भी रिवर का नेम, कोई भी कैनाल का नेम, ठीक है, अगर हम लोगों के लिए कोई बे का नेम, कोई गल्फ का नेम, अगर हम लोगों के लिए कोई सी का नेम, ओशियन का नेम, डिजर्ट का नेम, ग्रुप ऑफ आइलैंड के और चेन ऑफ माउंटेन्स है, तो हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल। लेकिन हमेशा ही द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कभी कभी हमको चेंज भी होना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों के लिए द्वीप समूहों के पहले द आर्टिकल, लेकिन सिंगल द्वीप के पहले जीरो आर्टिकल। जैसे मैंने बताया था पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द आर्टिकल, लेकिन अगर पीक का नाम आ रहा है, कोई उसके शिखर का नाम आ रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे जीरो आर्टिकल। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। ओके, प्लीज टेक एक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। नेक्स्ट रूल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई।
आप सभी भैयाओं को, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं भाई, उनको जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो भाई। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रूल। नेक्स्ट रूल जो है उसकी हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों के लिए सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है भाई, हम लोगों के लिए सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है भाई, आराम से देखो, सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग देखें कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री वाला टॉपिक तो वहाँ पर 3 डिग्रीज होती है हम लोगों के लिए। एक बार मैं आप लोगों के लिए डिग्रीज बता देता हूँ। एक तो होती है हम लोगों के लिए पॉजिटिव डिग्री, एक हम लोगों के लिए होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक हम लोगों के लिए होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे समझे हम लोग, जैसे कि एडजेक्टिव के लिए पॉजिटिव डिग्री में टॉल, कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर और सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट आ रहा है। तो हमको ये और ये इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को ये देखना है टॉलेस्ट दिया हुआ है तो इसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोगों के लिए सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग यूज़ करते हैं द आर्टिकल। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। राहुल इज़ द, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, राहुल इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स की और हम लोग बात कर रहे हैं। ही इज द रिचेस्ट, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है भाई, दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज द मोस्ट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द school. That's your third example. I'm going to write here for you, the Himalayas is the हिमालयाज के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। द हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन, द हिमालयाज is the highest mountain. आप लोग ध्यान रखें कि अगर हम लोगों के लिए सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री। EST या मोस्ट लेकर के आती है भाई। ओके, हम लोग बात करें दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, that is the superlative degree, that is the superlative degree and that is also superlative degree। और आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखें, सभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोगों ने द आर्टिकल का यूज़ किया है। आप लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आप लोग प्लीज़ टेक अ क्विक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट रूल जो है वो भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई विल ट्राई टू कंप्लीट आर्टिकल्स इन दिस सेशन। मैं इसी सेशन में आप लोगों के लिए आर्टिकल का जो क्लास है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, शायद इसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, इससे पहले आप लोगों के लिए 1, 1, 2
2 क्लासेस में दे चुका हूं जो कि द आर्टिकल से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों के लिए एक रूल और है। अगर उस रूल की बात करें कि अगर हम लोगों के लिए द है भाई, वो यूज हो रहा है, द है, उसका यूज कैसे हो रहा है भाई, एज अ प्लूरल यूज हो रहा है उसका। प्लूरल का मतलब मैं आप लोगों से कहूं कि इसका यूज पूरी कम्युनिटी के लिए हो रहा है भाई, पूरी कम्युनिटी के लिए हो रहा है भाई, ठीक है ना। ओके, तो भी हम लोग यूज करेंगे किसका, कम्युनिटी के लिए हो रहा है, लेकिन हम लोग ध्यान रखें एडजेक्टिव होना चाहिए भाई, ठीक है भाई, एडजेक्टिव होना चाहिए। हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं लिखूं द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ब्रेव deserve the fine. These are 2 examples for you. Fine मतलब fire. Fire मतलब fair, fair sorry, fair. Okay, the rich, the rich जो है यहाँ पर ये मीन्स क्या है भाई, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। रिच को, गरीब की मदद करनी चाहिए, एक रिच को नहीं, सभी रिच को, पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, ठीक है। द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो यहाँ पर ब्रेव का मतलब एक ही बहादुर व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि सभी बहादुर व्यक्तियों की बात हो रही है। ये छोटा सा रूल है, आप आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग इंपॉर्टेंट एक रूल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं भाई। दा का यूज हो रहा है भाई, द इज यूज्ड, कैसे यूज हो रहा है, एज एक्सप्रेसिंग, किसको, आ यूनिट, एक यूनिट को शो करवाना है तो हम लोग द आर्टिकल का ही यूज करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल देता हूं, आर टीचर इज पेड, आर टीचर इज पेड द आवर, क्लियर है भाई। आर टीचर इज पेड, जबकि यहां पर होना चाहिए था एन आवर, हम लोगों ने क्या लिखा, द आवर, क्योंकि ये यहां पर क्या यूनिट, एक यूनिट को जब एक्सप्रेस करेगा तो हम लोग यहां पर द आर्टिकल का यूज करते हैं। दिस कार डज 30 माइल्स, दिस कार डज 30 माइल्स द गैलन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिट के लिए जब आ रहा है, जैसे मैं बात करूं, देयर आर 7 एप्पल्स, देयर आर 7 एप्पल्स द किलो, मीन्स ये यूनिट है भाई, ये यूनिट है और यूनिट को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो हम लोग वहां पर द आर्टिकल का यूज करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। एक लास्ट रूल है भाई। रूल क्या है, एक्चुअली क्या है, कुछ हम लोगों के लिए फिक्स वर्ड होते हैं जहां पर हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। आप लोगों के लिए मैं लिखूं अगर यहां पर कुछ सम फिक्स्ड आर्टिकल है भाई, सम फिक्स्ड है, सम फिक्स्ड वर्ड हैं,
विथ द आर्टिकल। भाई कुछ हमारे पास में वर्ड्स हैं फिक्स हैं जो जहां पर कि हम लोग वी ऑलवेज यूज देयर द आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कुछ इसके लिखूं, जैसे मैं बात करूं इन द मिडल, इन द मिडल, क्या लिख सकता हूं? ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं इन द रॉन्ग, ठीक है भाई, इन द रॉन्ग। अगर मैं कुछ वर्ड्स और लूं, बाय द वे, एट द बिगनिंग, बाय द वे, एट द बिगनिंग। ठीक है भाई। दीज आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जिनका कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इन द एंड, ऑन द होल। ठीक है भाई। ये कुछ वर्ड्स हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड। ओके, 1 2 3। ओके, कुछ वर्ड्स हम लोगों के पास में हैं इन द रॉन्ग, ऑन, बाय द वे। ठीक है। ये जो कुछ हम लोगों के पास में वर्ड हैं ये फिक्स हैं भाई, और ये अपने साथ में जो वर्ड लेंगे, वो अपने साथ में जो आर्टिकल लेंगे, वो आर्टिकल लेंगे भाई द आर्टिकल। ये फिक्स आर्टिकल है भाई, जो कि मीन्स अपने साथ में द ही लेते हैं। ठीक है। ये फ्रेजेज हैं, कुछ फ्रेजेज हैं जो अपने साथ द आर्टिकल लेते हैं, और ये हमको लर्न करने हैं, याद करने हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। शी वॉज स्टैंडिंग, शी वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है भाई। ओके, आई होप आप लोगों को पूरे जो मैंने यहाँ पर द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है, उसको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। ओके, यस, द आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया था, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर, मैंने आप लोगों को बताया था द जो है वीकेंड फॉर्म है दैट की और दिस की। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वाले लेक्चर्स जो हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग जरूर देखें, और इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लें भाई। कुछ एग्जाम्स में आए हुए कुछ एग्जाम्पल हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, कॉपी करके लेकर आया हूं। आप लोग उनको एक बार, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग लिखें। लेट्स प्ले डैश चेस। ऑप्शन नंबर ए बी एन सी द डी नन। ठीक है भाई। सेकंड एक और एग्जांपल है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ही होप्स टू ज्वाइन, he hopes to join dash university soon। ऑप्शन दे रहा हूं भाई मैं, ए एन
द, और वही है नेक्स्ट अपना लास्ट वाला नन। ठीक है भाई, ऐसे ही आई एम गोइंग टू राइट हियर थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज द बाय डैश वे, बाय डैश वे। ठीक है भाई, ओके, आम डैश टीचर, दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, ऑप्शन दे रहा हूं इसके भी मैं, बी ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग, सी ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग, डी ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग, दीज आर 3 एग्जाम्पल्स फॉर यू। आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग इनके आंसर निकालें भाई। Students, now look these and solve these 3 questions which I have written on the whiteboard for you. Okay, I again request all of you, please like, share, comment and subscribe this channel. The name of this channel is the Anu English Special Classes. Anu English Special Classes. That's the name of this channel. You are taking this class. Okay, now let's play dash chess. गेम का नेम है भाई ये, और गेम के नेम के पहले हम लोग यूज करते हैं जीरो आर्टिकल का। ठीक है भाई, हम लोग देखें, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून। यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग साउंड देखें तो या से हो रहा है, लेकिन यू दिखाई दे रहा है जो आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, आप लोगों को कंफ्यूज होने की कतई 1% जरूरत नहीं है भाई। ओके, नाउ हम लोग यूज कर देंगे किसका, मीन्स या से हो रहा है, ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सून। बाय द वे, फिक्स वाला है भाई ये, अभी हम लोगों ने बात की थी, फिक्स है ये। बाय द वे आई एम अ टीचर। आप लोग देखें, फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आ रहा है, तो हम लोगों के आंसर यहाँ पर हो जाएंगे भाई डी, यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए, और यहाँ पर भी हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए उमंग के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।